हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका श्री हरिराज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, आज उसका आगे का भाग पढ़ते हैं। बच्चों, लास्ट टाइम मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक चीज़ें, उसका और आगे का भाग पढ़ते हैं और दिखाते हैं कि सब चीज़ों का यूज़ या प्रयोग कैसे करते हैं। लास्ट टाइम बच्चों आप लोगों को मैंने कुछ फार्मूले लिखाए थे, आज उनको थोड़ा और बढ़ाता हूँ। जैसे बेटा फार्मूला एक होता है, ये वाला को बताया था कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज होता है, वो समकोण का होना बहुत जरूरी होता है। और त्रिकोणमिति वही लागू होती है जहाँ किसी त्रिभुज में एक कोण का मान कम से कम समकोण होना चाहिए, अर्थात 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेटा ये चित्र आप लोग को दिख रहा है ABC, जिसमें कोण भी समकोण है, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एक समकोण त्रिभुज में दो आधार होते हैं, दो लंब होते हैं और एक कर्ण होता है। तो बेटा ये त्रिभुज ABC में जब हम कोण थीटा ये लेते हैं, कोण C या कोण थीटा, तो इस कोण के सामने वाला भाग कहलाता है लंब और ये वाला आधार। तो ये आधार होता है और ये होता है लंब। और बच्चों ये होता है आपका कहलाता है कर्ण। फिर हमने बताया था कि हम आधार को A लिख सकते हैं, लंब को L लिख सकते हैं और कर्ण को K लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें बताई थी और मैंने ये भी बताया था जब हम ये वाला कोण लेते हैं तो इसके लिए ये वाला लंब कहलाती भुजा और ये वाली आधार। और जब हम कोण A लेते हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये वाली भुजा आधार, ठीक है बच्चों। फिर कर्ण, आधार और लंब, इनमें कुछ मान निकालने होते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, किसी त्रिभुज में कर्ण दे दिया होता है, आधार दे दिया होता है, लंब पूछ लिया जाता है, या लंब दे दिया रहता है, आधार दिया रहता है और कर्ण पूछा जाता है। तो कैसे निकालते हैं वो चीज़ें बता रहे बेटा, ठीक है। उससे पहले बेटा कुछ सूत्र मैं लिखा देता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। लास्ट टाइम मैंने कुछ पढ़ाया था, उसके आगे के भाग में सूत्र कैसे प्रयोग होते हैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसके दो और फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रखते हैं और इसको वहाँ ले जाए, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ऐसे ही बेटा साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। फिर आगे चलते हैं, एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इस टेन को हम बराबर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस निशान उधर जाके उस बराबर के प्लस में हो जाता है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद एक फार्मूला और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बेटा इस माइनस को बराबर के थ्रू उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ये कुछ फार्मूले थे जो आगे वाली आपकी प्रश्नावली में काम आएंगे। अब उसके बाद मैंने बताया कभी थोड़ी देर पहले कि समकोण त्रिभुज में कभी आधार निकालना होगा, कभी कर्ण निकालना होगा, कभी लंब निकालना होगा। तो इसमें केवल दो चीज़ें दी रहेंगी, या तो कर्ण आधार या लंब आधार या लंब और आधार। तो बेटा फार्मूला कैसे निकालते हैं, जब हमको कर्ण निकालना होता है, कर्ण को हम शॉर्ट में लिख देते हैं के। कर्ण निकालना होगा तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब हमको आधार निकालना होगा बेटा तो हम लोग निकाल लेंगे आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और जब बच्चों हमको निकालना होगा लंब तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बेटा इनका प्रयोग कैसे होता है वो बताने जा रहा हूँ। सपोज करो बेटा ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें आपका जो आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाए कर्ण निकालिए, तो कर्ण निकालने का फार्मूला बेटा ये लग जाएगा। तो फार्मूले लगते हैं, देखिए कैसे वैल्यू निकलती है। इस समकोण त्रिभुज में लंब दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर, हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट
लंब का वर्ग यहाँ देखा, आधार का वर्ग तो पहले आधार बराबर 6 है, तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर हो जाएगा जाके 6 का वर्ग बेटा हम लोग को पता है 36 होता है और 8 का वर्ग होता है 64। तो 36 और 64 मिला के हो जाता है बेटा 100। ठीक है, 100 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 10। तो कण आपका निकल आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही फिर मान के चलते हैं। सपोज करो बेटा आपका ये जो वैल्यू बदल देते हैं। अब सपोज करिए बेटा यहाँ पे कण आपका दे रखा हो 5 सेंटीमीटर, आधार आपका दे रखा हो 4 सेंटीमीटर और आपको लंब निकालना हो। तो लंब निकालने का फार्मूला बेटा देखो अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लंब बराबर होता है कण का स्क्वायर रूट माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम वैल्यू रख देते हैं। तो हमें निकालना लंब, लंब बराबर अंडर रूट कण बराबर दे रखा बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आपका आधार दे रखा बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर। बेटा लंब बराबर 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 4 का वर्ग हो गया 16। 25 में से 16 जाएगा बेटा, बचेगा आपका 9। ठीक है, 9 बचा। तो हम लोग को पता है कि 9 किसका वर्ग होता है, 3 का होता है। तो ये आ गया बेटा 3। तो लंब बराबर आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखा कितना आसान है, बस सबको 3 फार्मूले रखने हैं, कण का फार्मूला, आधार का फार्मूला और लंब का। अब देखो यहाँ मैंने लंब निकाला था, इसी प्रकार से आप आधार निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा और बेसिक जानकारी लेते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि सपोज करिए कि ये जो कोण दे रखा है समकोण त्रिभुज में कोण सी दे रखा है, केवल कोण सी दे रखा है और ये आपको पूरा दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन सी बराबर दे रखा है। अब चूंकि हम जानते हैं बेटा, लास्ट टाइम बताया था, एक फार्मूला पढ़ाया था साइन कॉस टेन। अब यहाँ पे बेटा सपोज करिए यहाँ पे कोण सी है तो इसको भी सी मान लेते हैं, इसको कॉस सी, इसको टेन सी। तो बेटा साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सपोज करो बेटा कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि साइन सी बराबर दे रखा है 5/4 और प्रश्न ये करें कि शेष बाकी अनुपातों को ज्ञात कीजिए। शेष पाँचों के अनुपात का मान ज्ञात करने का मतलब है कि लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या क्या होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। चूँकि बच्चों यहाँ पे साइन सी का मान दे रखा है, इसका मतलब 5 के मान और बाकी हैं। यह साइन दे रखा है कॉस का, टेन का, ये होता है कॉसेक सी, ये हो जाएगा सेक सी और ये हो जाएगा कॉट सी। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें आधार निकालना होगा। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं साइन सी बराबर होता है लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण। तो बेटा यहाँ लंब आपका दे रखा है कितना, सॉरी बेटा ये तो गलती हो गई है, इसको हटा देते हैं। साइन सी बराबर दे रखा है आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब दे रखा है 4 और कर्ण दे रखा है 5। तो हमें पता चलेगा कि लंब कितना है 4 और कर्ण दे रखा है 5। अब हम सबसे पहले आधार वाला फार्मूला लगाएंगे और सबसे पहले आधार निकालते हैं। तो बेटा आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर बेटा 5 और आपका लंब बराबर 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा बेटा 25 माइनस 16 बचेगा बेटा 9, अंडर रूट में बचेगा 3। अब बेटा आधार बराबर हमने कितना निकाल लिया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने वैल्यू रख ली। अब हमें बाकी पाँचों के मान निकालने हैं। ठीक है, अब देखो बेटा लाल बटे कक्का की सहायता से हम बाकी के पाँचों मान निकालना है। पहले साइन का निकाला था तो साइन बराबर दे रखा था साइन सी बराबर 4/5। अब हम निकालते हैं कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बेटा आपका 3 है तो 3 ये हो गया, कर्ण आपका दे रखा है 5। अब निकालते हैं इसीलिए टेन सी। टेन सी बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है बेटा 4 और आधार रखा है 3। अब हमने 2 मान निकालिए, बाकी तीनों मान निकालने हैं। हम निकालते बेटा कॉसेक सी। कॉसेक सी बराबर बेटा होता है
कर्ण बटे लम। तो कर्ण कितना बेटा 5, लम कितना दे रखा है बेटा 4। अब हम निकालते हैं बेटा सेक सी। सेक सी बराबर होगा बेटा कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका दे रखा है 5, आधार दे रखा है 3। अब बेटा लास्ट रह जाता है कॉट सी। कॉट सी बराबर हो जाएगा आपका, क्या होगा बेटा, इधर देखो आधार बटे लम, तो हो जाएगा आधार कितना है 3 और लम दे रखा है 4। तो इस तरह से बेटा देखो आपकी पांचों वैल्यू निकल गई, कॉसेक की, कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की, कॉट सी की। ठीक है बच्चों। अब आप चूँकि 9 क्रॉस कर चुके हो आप लोग हाई स्कूल में, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब इस कोण को लोगे तब इसके लिए ये लंब होगा, और जब हम ये कोण लेंगे तो इसके लिए ये लंब होगा। अब यदि हम यहाँ पे वैल्यू बदल दें, अगर यहाँ साइन सी बराबर 4/5 ना लिख के इसको हम लिख दें साइन ए बराबर 4/5, तो साइन ए का मतलब हो जाएगा बेटा लंब बटे कर्ण। बेटा लंब बटे कर्ण, देखो बेटा कर्ण वही रहेगा, लेकिन जब कोण ए लेंगे तो कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार। अभी कोण सी के लिए ये आधार था, ये लंब था, लेकिन जब ये लेंगे कोण ए, तो कोण ए के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ बेटा मान बदल देते हैं। ठीक है, सपोज करो बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया ये आपका 10 है, ये आपका 8 है। ठीक है, तो साइन ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर सपोज करो देखा लंब बटे कर्ण, तो साइन ए ये है, इसके लिए लंब 8 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें पता है कि 8 क्या आपका, 8 आपका लंब है और 10 कर्ण है। कौन से कोण के लिए, कोण ए के लिए। अब हमको निकालना है आधार, तो बेटा आधार बराबर यही फार्मूला लगा देंगे, बस यहाँ मान बदल देंगे। इस कोण से बेटा देख रहे हैं तो ये लंब है, ये आधार है, तो यहाँ पे देखो कर्ण बराबर कितना है 10 हो गया, 10 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आधा लंब कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 8 का वर्ग होगा 64, 100 में से 64 जाएगा बच्चों, बचेगा 36, और हम लोग जानते हैं 36 वर्गमूल होता है 6 का। तो बेटा अब आपका आधार निकल आया 6। अब बेटा देखो हम लोग फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। हमें साइन का पता है, बाकी हमें कॉस का पता चलना है, टेन का पता करना है, कॉस का पता चलना है, सेक का और कॉट का। ठीक है बच्चों। तो ये सब मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सबको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको सिस्टमेटिक निकालेंगे मान, और फिर हम लोग देखेंगे कितना आसानी से बाकी 10 जो ये वाले कोण हैं इसको मान के कैसे मान निकाले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो बेटा देखो ध्यान से, हमें सारी चीज़ पता हो गई, आधार भी पता है, 6 आ गया, लंब पता है और कर्ण पता है। कोण ए के लिए फिर से बता रहा हूँ बेटा 8 लंब है, 6 आधार है और कर्ण है 10। ठीक है भाई। ठीक है बच्चों, देखो टेन कॉस ए का मान निकाल लिया, टेन ए का निकाल लिया, इसी प्रकार कॉस ए के बराबर क्या हो जाएगा जाके कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बेटा आपका 10 हो गया, लंब हो गया 6। ठीक उसी प्रकार सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ कर्ण बेटा 10 है, आधार आपका है 6। ठीक है, और अब हमने साइन ए वाला निकाला था, साइन ए बराबर देखा 8 बटे 10, हमने उसकी सहायता से हमने निकाल लिया आधार, जैसे कि बताया था आधार हमारा आ गया 6। अब हमने निकाला बेटा कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए के लिए आधार हो जाएगा 6, कर्ण हो जाएगा 10, तो हो गया 6 बटे 10। फिर बेटा टेन ए लेते हैं, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बेटा इसके लिए 8 हो गया और आधार हो गया आपका 6। ठीक है, तो हो जाएगा 8 बटे 6। उसके बाद बेटा कॉसेक बराबर हो जाएगा
कर्ण बटे लंब, यहाँ बेटा कर्ण 10 है, लंब आ गया आपका 8। फिर बेटा सेक ए है, सेक ए बराबर हो जाए कर्ण बटे आधार, कर्ण बेटा 10 है, आधार आपका है 6। फिर बेटा कॉट ए लास्ट है, कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बेटा यहाँ पे 6 है, लंब आपका 8 है। तो बेटा देखा कि जब हमने सी का मान लिया था तो इसके लिए लंब अलग हो गया था, आधार अलग हो गया था, और जब हमने ए लिया है तो लंब बदल गया है, आधार बदल गया है, लेकिन कर्ण वही रहा है। तो इसकी सहायता से बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब बेटा ए वाला कोण दे रखा होगा तब कैसे मान निकालना है, और सी वाला लिखा तो कैसे, बस आधार का लंब में चेंज होना है और लंब का आधार में। ठीक है बच्चों, आज के लिए ये क्वेश्चन बहुत है, आगे की आप लोग प्रयास कीजिएगा। अगली बार हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, थैंक यू।